नवीन उसे सबसे पहले गोली मारता है और एक ग्रेनेड फेंक देता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 9 में देखा था कि गुरजन का इनकाउंटर हो गया था और असलम राणा की सारी सच्चाई हमें पता लग चुकी थी और अब पुलिस के कदम डेरा भाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का लास्ट एपिसोड 10। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिंटू सुनील का मैसेज देख रहा होता है और मोबाइल ओपन करते ही विनोद को पिंटू की लोकेशन पता लग जाती है। अब नवीन और उसकी टीम पिंटू की लोकेशन पर जा रही होती है, लेकिन उससे पहले ही सुनील कुमार का गेम भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मतलब सुनील कुमार पकड़ा जाता है और नवीन उससे ये कहता है कि हमें तुम्हारी गद्दारी का पता बहुत पहले ही चल गया था, लेकिन हम तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन जानबूझकर देते गए जो तुम पिंटू को दे सको। फिर क्या नवीन सुनील को उसकी अच्छी खातिरदारी होने के लिए छोड़ देता है। इधर पिंटू भी नवीन का इंतजार कर रहा होता है और नवीन के आते ही वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। नवीन एक एक करके पिंटू के लोगों को मार रहा होता है और डर के कारण सब लोग एक गुफा में छुप जाते हैं। तभी नवीन भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस गुफा में ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के कारण पिंटू और बाकी लोग बाहर आ जाते हैं और नवीन उनको एक एक करके मार रहा होता है। आखिरी में रह जाता है पिंटू, जिसे नवीन बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पर नवीन से एक गलती हो जाती है और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है और उसी बात का फायदा उठाते हुए पिंटू नवीन पे गन तान देता है। ये सब चल ही रहा होता है कि इतने में चिंटू भी वहाँ आ जाता है और वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग में कुछ पुलिस वालों को गोली लगती है, लेकिन गनीमत रहती है कि उन पुलिस वालों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। फिर नवीन एक ग्रेनेड निकालता है और उसे खोल देता है, जिससे पिंटू का ध्यान भटकता है और नवीन उसे सबसे पहले गोली मारता है और एक ग्रेनेड फेंक देता है और पिंटू डेरा की कहानी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अब बचता है चिंटू, जो कि वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चिंटू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और नवीन उसे पकड़ लेता है। चिंटू का इनकाउंटर हो जाता है और उसकी भी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। सभी दुकानदार अपनी दुकानें फिर से खोल लेते हैं और वहाँ का माहौल पहले जैसा हो जाता है। लोग बाहर निकलकर बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं और रात को भी दुकानें खुली रहती है। भाटी पिंटू की बीवी से कहता है कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि पिंटू ने कितनी औरतों को सफेद साड़ी पहनवाई है। उधर नवीन मुजफ्फरनगर छोड़ के जा रहा होता है और वो थोड़ा इमोशनल होता है, क्योंकि वो अपने लोगों को छोड़कर जा रहा था। नवीन ने मुजफ्फरनगर के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो लोगों की नजरों में हीरो बन गया। जाते समय नवीन अपने साथ मुजफ्फरनगर की यादें ले जाता है। इसी के साथ भोकाल सीजन 2 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। भोकाल सीजन 2 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस स्टोरी के असली सुपर कॉप को। तो ये है असली आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिखेरा सर, जिनके ऊपर ये पूरी भोकाल सीरीज बनी है। तो ऐसे ही ऑफिसर को लकी दी एक्सप्लेनर फैमिली की तरफ से दिल से सैल्यूट है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, यानी कि भोकाल सीजन 3 हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। वो डेडिकेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।